ओके क्लास 12 आज हम एक फिजिक्स का टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर एक टॉपिक होता है कूलम्ब्स लॉ, उसको हम क्लियर करेंगे। कूलम्ब्स लॉ के लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा चार्ज जब एक दूसरे के बीच में आते हैं तो एक फोर्स क्रिएट करते हैं। जब सेम चार्ज एक दूसरे के पास आते हैं तो वो रिपल्सन फोर्स अप्लाई करते हैं, और जब अपोजिट नेचर के चार्ज एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो वो अट्रैक्शन का फोर्स अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्लस चार्ज और प्लस चार्ज एक दूसरे के सामने आ रहे हैं तो ये इसको इधर रिपल करेगा और ये इसको इधर रिपल करेगा। F1 और F2 आपस में इक्वल होंगे, इक्वल नेचर के फोर्स होते हैं और मैग्नीट्यूड में भी इक्वल होते हैं। तो कूलम्ब्स ने इस फोर्स के बारे में बताया, कूलम्ब्स लॉ में यही है, इस फोर्स का बताया अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स force between two charge depends upon the two factor. Number one, it is directly proportional to the magnitude of charge, and number two, it is inversely proportional to the square of the distance between them. For example, एक चार्ज Q1 और एक चार्ज Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो इन दोनों बात पे डिपेंड करता है, Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देयरफॉर F इक्वल टू हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है इसे परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बोला जाता है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरे की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। इसकी यूनिट आप बना सकते हैं, इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। न्यूटन है, इधर जाके मीटर स्क्वायर जाके डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस की मीटर होती है मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 नीचे आके कूलम्ब स्क्वायर, इसकी यूनिट हो जाएगी। इसके ऊपर थोड़े इलस्ट्रेशन देखेंगे, इसके ऊपर थोड़े क्वेश्चन बनाएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन इसके बन सकते हैं, तो इसे थोड़ा सा पॉज करके इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें। सबसे पहले बेसिक सा क्वेश्चन, कोई दो चार्ज एक 2 माइक्रोकूलम का या 2 कूलम ले लें, इनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है और दूसरा चार्ज भी 2 कूलम का है, तो इनके बीच में फोर्स क्या लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा, रिपल्सन लगेगा। सबसे पहले हम सब जानते हैं कि नेचर दोनों के सेम है, तो इसलिए रिपल्सन का फोर्स वर्क करेगा। ये चार्ज इस पे इधर को फोर्स लगाएगा F1 और ये चार्ज इस पे इधर को फोर्स लगाएगा F2। दोनों ही फोर्स आपस में इक्वल होंगे और इसकी वैल्यू कितनी होगी अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 कितना है 2, Q2 कितना है 2, डिस्टेंस 1 का स्क्वायर 1। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 9 इंटू 10⁻⁹, 2 2 जा 4 अपॉन 1, 9 4 जा 36 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। ठीक, एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। थोड़ा सा अगर इसको और लेवल अप कर दे तो इस तरीके से बना सकते हैं कि एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसके 3 वर्टेक्स पे चार्ज रखा है Q Q Q। इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को शॉर्ट में हम K भी बोल सकते हैं, क्योंकि K कांस्टेंट ही हुआ, और F का फॉर्मूला फिर आप एकदम से बोल सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्वेश्चन पूछा जाता है 3 चार्ज हैं जो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल के वर्टेक्स पे रखे हुए हैं, A B C। क्वेश्चन है फाइंड आउट नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ चार्ज प्लेस्ड एट C। जो C पे चार्ज रखा है इस पे हमें नेट फोर्स निकालना है, तो बहुत इजी सा थोड़ा सा इसका देखते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले इसके डायरेक्शन क्रिएट करें कि ये वाला चार्ज जो है इस पे इधर को रिपल्सन लगाएगा बिकॉज ऑफ सेम नेचर, और ये चार्ज जो है इस पे इधर को फोर्स लगाएगा बिकॉज ऑफ सेम नेचर, रिपल्सन। इसे F1 मान लेते हैं, इसे F2 मान लेते हैं। F1 क्या होगा, K, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह मैंने पूरा K लिख दिया है, K Q अपॉन डिस्टेंस, इक्विलैटरल ट्राइंगल है 1 मीटर डिस्टेंस का, इसकी साइड जो है 1 मीटर की है, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल है इसलिए सारी साइड इसकी 1 मीटर की होंगी, तो K Q अपॉन 1 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा K Q स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं F2 निकालूंगा तो वो भी सेम आएगा, ये Q है ये Q है, तो K Q इंटू Q, बीच की डिस्टेंस भी सेम है, ये भी सेम आ जाएगा K Q स्क्वायर। अब परेशानी यह है कि इनकी डायरेक्शन ना तो सेम है ना अपोजिट है, तो हम क्या करते हैं, हमें एंगल का पता होना चाहिए। बताओ ये एंगल कितना होगा,
कोई भी बता सकता है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ईच एंगल इसके 60 होते हैं, ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। हमने वेक्टर में क्लास 11 में पढ़ा है कि ऐसी कंडीशन में जो नेट फोर्स निकल के आता है उसका फॉर्मूला होता है 2f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, f1 का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर q की पावर 4, क्योंकि f1 की वैल्यू k q स्क्वायर है तो हमने उसको कर दिया k स्क्वायर q की पावर 4। सिमिलरली f2 स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर q की पावर 4, यहाँ पे 2f1 k q स्क्वायर प्लस f2 k q स्क्वायर और cos थीटा क्या लिख देंगे 60 डिग्री, बिकॉज ये एंगल 60 डिग्री का होगा। अब आगे क्या करेंगे, k स्क्वायर q की पावर 4 k स्क्वायर q की पावर 4 k स्क्वायर q की पावर 4 प्लस k स्क्वायर q की पावर 4 प्लस इंटू आएगा यहाँ तो 2k स्क्वायर q की पावर 4 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, k स्क्वायर q की पावर 4 k स्क्वायर q की पावर 4 के 3 के हो गए तो इसको हम लिख देंगे 3 k स्क्वायर q की पावर 4। अंडर रूट k स्क्वायर का हो जाएगा q स्क्वायर का हो जाएगा पर 3 का नहीं हो पाएगा तो आंसर आएगा k क्यू 4 है तो आंसर हो जाएगा k q स्क्वायर √3 न्यूटन। यहाँ पे आप k की वैल्यू पुट कर दें 9 × 10⁹ q स्क्वायर अगर गिवन हुआ तो इस तरीके से इसका आंसर ही निकल जाएगा। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें। इसके बाद और थोड़े से इलस्ट्रेशन देखो, थोड़ा सा ऐसा अगर हम देखें कि एक स्क्वायर है, इसकी साइड 1 मीटर ही है, वही सेम थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए, बाकी आप एनसीईआरटी में या एचसी वर्मा में अच्छे क्वेश्चन इसके देख सकते हैं। क्यू 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 ए बी सी डी क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड आउट net force at a charge placed on center। सेंटर पे एक चार्ज और रखा हुआ है, कुछ भी मान लो, इसे भी क्यों मान लो, इस पे नेट फोर्स कितना है तो इसे ओरली हम कर सकते हैं। ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है तो इसकी जो डायगोनल होगी वो जाएगी √2, बिकॉज स्क्वायर की डायगोनल होती है √2 इंटू साइड। सिमिलरली ये डायगोनल भी √2 हो जाएगी तो ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस सब डिस्टेंस सेम होंगे। ये इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, बिकॉज ऑफ सेम नेचर के चार्ज हैं इसलिए रिपल्सन वर्क करेगा यहाँ पर। और क्योंकि फोर्स इनका सेम आएगा निकल के, इसलिए इनका जो नेट फोर्स आएगा देखो करके देखते हैं। ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, ठीक हो गया। अगर मैं F1 निकालना चाहूँ तो F1 क्या आएगा K Q इंटू Q स्क्वायर अपॉन ये बीच की डिस्टेंस कितनी होगी सर की √2 का स्क्वायर यानी कि 2 हो जाएगा तो जाएगा k q स्क्वायर अपॉन 2। सिमिलरली अगर मैं ये फोर्स निकालना चाहूँगा इस साइड F2 भी यही आएगा k q स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा k q स्क्वायर अपॉन 2। दोनों फोर्स सेम नेचर के हैं, एक दूसरे को नेगलेक्ट कर देंगे। इसी तरीके से या जो B पर फोर्स चार्ज रखा है ये इधर फोर्स लगाएगा, जो D पर चार्ज रखा है ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और ये भी एक दूसरे को नेगलेक्ट कर देंगे। तो जो नेट फोर्स निकल के आएगा सेंटर वाले चार्ज में आएगा 0 न्यूटन। ये थोड़े कूलॉम्स लॉ के वेक्टर रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें वेक्टर की थोड़ी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। उतार लें इसको भी, जल्दी से पॉज कर लें, पहली वीडियो उतर जाएगी। इसके बाद थोड़ा सा बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन देखते हैं एक बार। जैसे एक मिनट पे 2 चार्ज रखे हुए हैं, एक इस Q चार्ज है, एक 4Q चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस है 1 मीटर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि थर्ड चार्ज को मैं कहाँ रखूँ। एक थर्ड चार्ज आया, क्यों मान लो थर्ड चार्ज, उसको मैं इनका किस साइड रखूँ कि ये बैलेंसिंग स्टेट में आ जाए। बैलेंसिंग मतलब किधर भी ना जाए, सेम। और ये दोनों चार्ज फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है। सोच के देखते हैं इसको कहाँ रखें। अगर मैं इसको इस साइड रखता हूँ तो ये इस पर रिपल्सन करेगा इस साइड में,
और ये वाला फोर्स भी इसको रिपल करेगा इस साइड में, तो उस पर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा तो इसी डायरेक्शन में रिपल हो जाएगा। जबकि मैं इसको यहाँ रखता हूँ तो ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा और 4Q चार्ज भी इसको इसी डायरेक्शन में रिपेल करेगा, तब भी ये इस डायरेक्शन में रिपेल होकर चले आएगा, बैलेंस नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मैं इस चार्ज को बीच में रखता हूँ तब सोच कर देखो, ये चार्ज इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ये चार्ज इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, तो ये बैलेंस हो सकता है। अब मैं मानता हूँ कि इसे मैंने एक्स डिस्टेंस पर रखा है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई 1 - x, है ना। अब क्यों एक और यहाँ आ गया, ये ए है ये बी है, ये इस पे इधर फोर्स लगाता है इस डायरेक्शन में F1 और 4Q चार्ज इस चार्ज पे इधर फोर्स लगाता है F2। अगर इसे बैलेंस करना है तो F1 और F2 बराबर आ जाना चाहिए। तो पहले मैं F1 और F2 निकाल लेता हूँ। F1 होगा K Q × Q, क्योंकि दोनों चार्ज क्यों, ये भी क्यों है ये भी क्यों है, अपॉन x², बीच की डिस्टेंस x है। अगर मैं F2 निकालना चाहूँ इसकी वजह से इस पर, तो K 4Q × Q अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस इनके बीच की 1 - x है। अगर मुझे इसे बैलेंस करना है, फॉर बैलेंस अगर मैं इसे करना चाहता हूँ तो F1 और F2 क्या होंगे, बराबर रखने पड़ेंगे, तभी ये बैलेंस हो पाएगा। अगर F1 ज़्यादा होगा तो इधर को भागने लग जाएगा, F2 ज़्यादा होगा तो इधर को भागने लग जाएगा। लेकिन अगर F1 F2 बराबर हुए तो ही बैलेंस हो जाएगा। बस F1 F1 वैल्यू पुट कर दो, FQ × Q अपॉन x² इक्वल टू K 4Q² अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर। K से K कट गया, Q² से Q² कट गया, क्या बचा मेरे पास 1 x² इक्वल टू 4 अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, x² का x होगा, 4 का 2 होगा और 1 - x² का 1 - x होगा। 1 - x को इधर, x को इधर, तो 1 - x इक्वल टू हो जाएगा 2x। -x को इस साइड ले जाएंगे, 1 इक्वल टू 2x प्लस x, 1 इक्वल टू 3x और x इक्वल टू हो जाएगा 1/3। इस तरीके से हमें पता चला कि अगर मैं थर्ड चार्ज को A से 1/3 मीटर पे दूर रखूँगा तो ये चार्ज बैलेंस होगा। इसके अलावा आप कहीं भी रखेंगे तो चार्ज बैलेंस नहीं होगा। एक क्वेश्चन ना करेंगे खुद और जल्दी से मुझे भेजेंगे आंसर इसका करके। पहला चार्ज मेरा है 4Q और दूसरा चार्ज मेरा है 9Q। इनके बीच की डिस्टेंस है 2 मीटर। तो बताओ तीसरे चार्ज Q को, थर्ड चार्ज Q है, उसको मैं इसके कहाँ रखूँ कि ये बैलेंसिंग में आ जाए। इसको खुद करें, कमेंट में भेजें, व्हाट्सएप में ही भेज सकते हैं नंबर पे। ठीक।